नमस्कार। जिन्होंने वेद का संकलन किया और बहुत सारे पुराणों की रचना की, वैसे वेद व्यास जी को जब एक दफ़े पूछा गया कि एक सद्गुण आप बताइए कि अगर वह सद्गुण किसी व्यक्ति में हो तो बहुत सारे दुर्गुण होने के बावजूद उसको इस जन्म में भी सुख मिलेगा और मृत्यु के बाद अच्छी गति प्राप्त होगी। व्हाट इज़ दैट क्वालिटी? एक क्वालिटी। तब वेद व्यास जी ने बिना सोचे जवाब दिया, परोपकार, हेल्पिंग अदर्स। परोपकार एक ऐसा सद्गुण है कि अगर वह किसी व्यक्ति में हो तो उसकी गति इस जन्म में भी अच्छी जाएगी, अच्छा सुख उसको मिलेगा और मृत्यु के बाद भी उसकी गति अच्छी होगी। और उसके बाद अकंपन नाम के एक राजा की बात आती है पुराणों में। हुआ यूँ कि यह अकंपन जो राजा था वह बहुत ही विस्तारवादी था, अधार्मिक भी था और बहुत बुरे तरह के कर्मों में फंसा हुआ था। लेकिन विस्तारवादी उसकी जो मनोवृत्ति थी, उसके कारण जो आसपास के जो राज्य होते उसके पर वो चढ़ाई करता, फिर उस राज्यों को वो लूट लेता और उसकी जो संपत्ति होती, उसकी जो प्रजा होती, उसको बहुत ही वह त्रस्त करता। समय जाते जाते एक दफ़े वैसे ही वह किसी एक राज्य के ऊपर उसने चढ़ाई की और हुआ यूँ कि उस युद्ध के दौरान उसका जो एकलौता पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई। राजा खुद भी बहुत ही इजाग्रस्त हुआ, घायल हुआ और जो उसके आसपास के सैनिक थे उन सैनिकों ने उसको थोड़ा बहुत अनाज बांध के दिया, थोड़ा बहुत खाना दिया और कहा कि आप निकल जाओ। और अकंपन अब निकल जाता है। युद्ध से दूर जाते जाते जंगलों को पार करते हुए वो ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर अब तकरीबन उससे आगे नहीं जाया जा सकता था। और अब शाम का भी समय हुआ था तो अकंपन बैठता है, अपना खाना खोलता है और तभी वहाँ के आसपास के जो लोग थे वो दौड़ के उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर वो गया था उस राज्य में तब अकाल था, वहाँ पर खाना ही नहीं था। राजा को भी बहुत भूख लगी थी, लेकिन अपने इकलौते पुत्र का मृत्यु देख के थोड़ा बहुत वैराग्य भी था। जीवन में क्या किया क्या नहीं किया उस तरह की विचार सरणी, एक तरह की थॉट प्रोसेस उसके अंदर चल रही थी। तभी किसी ने उसके पास खाना मांग लिया और पता नहीं क्या हुआ राजा को। राजा ने खुद का खाना अकाल पीड़ित उस व्यक्ति को दे दिया। राजा ने खाना नहीं खाया। अब राजा जैसे कि घायल था, शाम होते होते उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई और दूसरी सुबह हो उससे पूर्व ही राजा की मृत्यु हो गई। अब राजा की मृत्यु के बाद राजा को कहाँ ले जाना, स्वर्ग या नरक, उसके लिए यमलोक में चर्चा होती है और पूछा जाता है कि पूरे जीवन उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मरने से पूर्व उसने एक परोपकार का काम दिया। उसके पास खाना था, किसी ने खाना मांगा और परोपकार की वृत्ति से उस राजा ने वह खाना किसी को दे दिया। तो यमराजा से पूछा जाता है कि अब इस राजा की गति क्या होगी, इस राजा को कहाँ ले जाए, स्वर्ग में ले जाए या नरक में ले जाए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यमराजा खुद कहते हैं कि इस राजा को हमें स्वर्ग में ले जाना चाहिए, क्योंकि परोपकार सबसे बड़ा सद्गुण है। और उसके बाद यमराजा खुद स्कंद पुराण का यह श्लोक कहते हैं। आप श्लोक देखें, तीर्थ स्नानानेर नसा शुद्धिर बहुदानेर न तत्फलम तपोभिर उग्रेहि ततः न आप्यम उपकृत्या यदाप्यते। अर्थात तीर्थ स्थान से भी जिस आत्मशुद्धि की प्राप्ति नहीं होती, प्रचंड दान धर्म के द्वारा भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, उग्र तपस्या के द्वारा भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, उन समस्त फलों की प्राप्ति केवल परोपकार के द्वारा होती है। दैट मीन्स यमराजा के कहने पर अकंपन राजा को स्वर्ग में लिया जाता है। और यहाँ पर पुराणों में यह कंसेप्ट क्लियर किया जाता है कि परोपकार सबसे बड़ा सद्गुण है।
अब जैसे ही हमें ये पता चलेगा, ये प्रश्न होना भी स्वाभाविक है कि परोपकार, हेल्पिंग अदर्स मीन्स व्हाट। तो शास्त्र में उसके लिए दो तरह के कर्मों की व्याख्या दी गई है। एक में ये कहा गया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और एक में ये कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और उसके लिए पद्म पुराण में ये कहा गया है कि हमारे शरीर, मन या वाणी के द्वारा होने वाले किसी भी कर्म से किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना वह परोपकार है। आप पद्म पुराण का श्लोक देखें। कर्मणा मनसा वाचा सर्व अवस्थासु सर्वदा परपीड़ाम न कुर्वन्ति न ते यान्ति यमक्षयम। दैट मीन्स परोपकार वो है जिसमें हमको मन, वचन और कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। तो फिर प्रश्न जगेगा कि ये तो आपने बताया क्या नहीं करना है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमें क्या करना चाहिए। और उसके लिए विष्णु पुराण में ये कहा गया है, प्राणिनाम उपकाराय यदे वेह परत्र च कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान भजेत। अर्थात हमारे शरीर, मन या वाणी के द्वारा मैक्सिमम जीवों का कल्याण हो, ऐसा मेंटल एटीट्यूड रखना और कर्म करना परोपकार है। इन शॉर्ट, हमारे शरीर के द्वारा किए हुए कर्म से या हमारे बोलने से या फिर उससे भी आगे जाकर हमारे सोचने से मैक्सिमम लोगों को लाभ हो, उस तरह का मेंटल एटीट्यूड रखना वह परोपकार है। याद रहे, परोपकार को शास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सद्गुण दर्शाया गया है। और जैसा कि हमने अकंपन की स्टोरी में ऑलरेडी देखा हुआ है कि एक सद्गुण होते, सिर्फ एक कर्म किया था उसने परोपकार का, फिर भी उसकी गति अच्छी हुई। तो सिर्फ इतना समझिए कि अगर हम परोपकार करने की जो हमारी वृत्ति है उसका विस्तार करें तो हमारी अच्छी गति होना सुनिश्चित है। स्वयं वेदव्यास जी, जिसको पहले पूछा गया था, जिससे हमने ये चर्चा का प्रारंभ किया था कि सबसे बड़ा सद्गुण क्या है, तो स्वयं वेदव्यास जी ने भी यही कहा है कि अगर मुझे आधे श्लोक में पूरे शास्त्रों का सार निकालना हो तो वो यही है कि परोपकार सबसे बड़ा सद्गुण है। आप वेदव्यास जी का श्लोक देखें। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटिभिः परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। सो आज से किसी भी कर्म से, हमारे किसी भी कर्म से किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसकी लाइफ में क्वालिटेटिवली पॉजिटिव चेंज आए, उसकी लाइफ में कंस्ट्रक्टिव कोई चेंज आए, उस तरह के कर्म करना या फिर उस तरह की वाणी का उच्चारण करना या फिर उससे भी आगे जाकर हमारे मन में उस तरह के विचार लाना या हमारे हृदय में उसके लिए, उसका अच्छा हो, उस व्यक्ति का या उस प्राणी का, उसके लिए अच्छी भावना लाना, वह सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। और शास्त्र में उसको ही परोपकार कहा गया है। सो आने वाले समय में आपको ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपके शरीर से, आपकी वाणी से या आपके मन से आप किसी के व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चेंज ला सको, तो मेरी सलाह है कि वह कर्म आप अवश्य करना, क्योंकि वही सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, यह शास्त्र की घोषणा है। शुभम भवतु। प्रणाम।